में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। युवा राजपूत सभा, सरोड टोल प्लाजा, धीमे पड़े संघर्ष में जान फूंक दी साहब ने। एक स्टेटमेंट देकर युवा राजपूत सभा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कह दिया कि 15 और 16 को फिर से पूरे जोश के साथ सरोड टोल प्लाजा का घेराव किया जाएगा। हम लोग फिर बाहर निकलेंगे। कविंद्र गुप्ता साहब ने, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंद्र गुप्ता साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को समझाया था, क्योंकि वॉरियर हैं डोगरा, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। बड़ी मुश्किल से एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको समझाया था, लेकिन पेट्रोल का काम किया कविंद्र गुप्ता साहब के इस बयान ने। मैंने कोशिश की इस बयान की, स्टेटमेंट की सच्चाई को जानने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई बात करने को तैयार नहीं। कविंद्र गुप्ता साहब को सुबह से पता नहीं कितने कॉल कर दिए मैंने। शायद पार्टी की तरफ से निर्देश दिए गए होंगे कि अब इसके बाद आप कुछ और मत बोलिए। हालांकि 1-2 मीडिया में वो सामने आए हैं, उसके बाद वो बात नहीं कर रहे इस पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना पड़ेगा, जिसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन रहा नहीं कोई, ये सवाल मैं बीजेपी से ही पूछता, लेकिन आपने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। सर, सबसे पहला सवाल, किस तरह से देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को, जहां पर कविंद्र गुप्ता साहब ये कहते हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि ये जो संघर्ष चल रहा था सरोड टोल प्लाजा को लेकर, ये पेड था, ये पैसे लिए गए थे, आज उनको क्या हो गया है? रविंद्र भाई, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, सूझबूझ के साथ कविंद्र गुप्ता जी ने ये बयान दिया, ये सोचकर कि ये कोई इंटरनल पार्टी का प्रोग्राम है जहाँ पे मीडिया का कोई कर्मी नहीं, तो इसलिए उन्होंने खुल के अपने मन की बात, जिसे कहते हैं, अपने मन की बात की। उनको ये नहीं मालूम था कि प्राइवेटली कोई शख्स इसको शूट कर रहा है। वहाँ कविंद्र जी तो कह रहे हैं कि इसको कोई 10-12 पत्रकार थे। अगर ये वीडियो 10-12 लोगों के पास होता और जो हमारे पोर्टल्स हैं उनके पास होता, वो तो क्रेडिट लेते। ये तो हाथों हाथ बिकने वाली वीडियो थी, जिसे कहते हैं। तो कोई, आप देख लीजिए, अप्रूव्ड पोर्टल्स जो हैं, किसी का लोगो नहीं है, कुछ नहीं है। ये वीडियो बेसिकली इनके किसी साथी ने, किसी वर्कर ने, उन्होंने सोचा ये तो बड़ी अच्छी तकरीर कर गए। लेकिन बाद में जब ये तकरीर चली, इनको एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी डैमेज कर दी हमने। और फिर उसके बाद आप देखिए कि युवा राजपूत सभा का जो रिएक्शन इसके ऊपर आज आया, और रिएक्शन के बाद एक, मैं कहूँगा, मजाका खेस, एक मजाक बनाया दोबारा कविंद्र गुप्ता जी ने अपना, ये कहकर कि मीडिया ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सबसे पहले बताइए, कौन सा मीडिया, कौन सा चैनल, कौन सा जर्नलिस्ट जिसने इसको तोड़ा मरोड़ा? और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कविंद्र जी का पिछला रिकॉर्ड देखिए रविंद्र भाई, वो अपनी बात पे टिकते नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुके हैं। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, वो गलतियों पे गलती करते गए। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि मैंने एक आरटीआई के द्वारा एक्सपोज किया था कि गांव कैंख में, तहसील बलवाल में, इन्होंने सरकारी लैंड, स्टेट लैंड 25 कनाल से भी ज़्यादा जो है वो ग्रैब की हुई है। और टोटल इंक्वायरी हो गई कविंद्र गुप्ता जी। जब मैंने समाज के सामने आरटीआई के द्वारा हासिल की गई खसरा गिरदावरी साल 2010 से लेकर अप्रैल 2021 का, जब मैंने सर्टिफाइड रिकॉर्ड पूरे अपने डुग्गर प्रदेश को दिखाया, तो मैंने इनको पढ़ के बताया। मैंने कहा, पूरे जम्मू कश्मीर को बताया कि गिरदावरी में लिखा हुआ है कब्जा नाजायज, कविंद्र गुप्ता, वल्द बिंद्राबन गुप्ता, साकना इंदिरा कॉलोनी, जानीपुर, जम्मू। मैंने इनको कहा, आइए जम्मू में किसी भी जगह पर बैठ के बहस करते हैं, ये कौन कविंद्र गुप्ता है और ये
क्या ये बिंद्राबन जी के सपुत्र हैं? फिर जब ये टोटली कॉर्नर हो गए, फिर बाद में कहते हैं अगर मेरे नाम है तो इसको किसी गौशाला को दे दीजिए, किसी अनाथालय को दे दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, इससे पहले भी कई दफा आपने देखा होगा, इनकी एक वीडियो आई है, एक जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि ये सवाल मत पूछो, ठीक है। बाद में कहते हैं मैंने सोचा पता नहीं बाहर कोई ब्लास्ट हो गया तो मैं डर गया था। तो इस तरीके का जो इनके जो स्टांस हैं, कभी किसी बात के ऊपर ये बरकरार नहीं रहे हैं। और आज जो इनका बयान आया है युवा राजपूत सभा के रिएक्शन के बाद, तो इन्होंने ये स्टांस लिया है कि नहीं, मेरे बयान को मीडिया ने जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है रविंदर जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है कब तक इनको जस्टिफाई करेगी, कब तक इनको डिफेंड करेगी। मैं आपको साफ बात कहूंगा, अभी आज आप देखिए बहुत सारे तथ्य जो हैं युवा राजपूत सभा ने सामने लाई है। ये लाइबिलिटी कब तक भारतीय जनता पार्टी को। सवाल यहाँ पे ये है कि कविंद्र गुप्ता साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं। आपको क्यों लगता है कि उनको समझ आए इस बात की कि ये बड़ा बर्निंग इशू है, इस पर इतना खुलकर कैसे बात कर गए? वो तो नहीं कर सकते, बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं वो। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजन रहे होंगे कि वो इतना खुलकर बोल गए? वो खुलकर इसलिए बोले, उनको मालूम यही था कि यहाँ पे मीडिया नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं 8, 9, 10 मीडिया के लोग थे वहां पे। तो बताएं ना कौन से चैनल्स थे। और साथ में आप मुझे एक चीज बताइए कि इतनी ब्रेकिंग न्यूज और इतना बड़ा बयान किसी चैनल पे आया नहीं, किसी चैनल पे आया ही नहीं। तो क्या ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है? क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिनरी शाखा है, जो कमेटी है, क्या उसको इसके ऊपर इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने, सुनील सेठी साहब हैं, बड़े काबिल वो वकील भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। वो कहते हैं कि हम इस पर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन करें, क्योंकि कविंद्र गुप्ता साहब ने इसको डिसऑन कर दिया, इसको ऑन ही नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान कर गए हैं कविंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी का और उनके पूरे संगठन का। और मुझे पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इसका संज्ञान लेगी। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर वो चाहते हैं इस बैगेज को साथ चलाना, ठीक है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में और नुकसान होगा, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं। लेकिन लोगों की अदालत में लोगों को एक बात जिसका रोष है रविंदर भाई, कविंद्र गुप्ता जी ने पूरे डुग्गर समाज को गाली दी है। ही हैज़ ह्यूमिलेटेड एंटायर डुग्गर समाज। हमारी बहनें, हमारी माएँ सड़कों पे आई युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में, और डुग्गर प्रदेश ने जो सड़कों पे आया अगेंस्ट स्मार्ट मीटर्स, अगेंस्ट प्रॉपर्टी टैक्स, अगेंस्ट रोड प्लाजा, लेकिन जिस शब्दावली का इस्तेमाल कविंद्र गुप्ता जी ने कहा, क्या मेरी वो बहनों को किसी ने पैसे दिए थे रविंदर भाई? क्या मेरी माताओं को जो छाती पीट रही थी स्मार्ट मीटर के खिलाफ और रोड टोल प्लाजा के खिलाफ, क्या वो हमारी माएँ बहनें, उनको किसी ने पैसे दिए? क्या किसी ने खरीदा हुआ था? और मैं फिर एक चीज कहूंगा, कविंद्र गुप्ता जी बताएं डुग्गर समाज को वो कौन सा नेता था जिसने इग्नाइट किया युवा राजपूत सभा को, जो इल्जाम उन्होंने लगाया है वो बताएं डुग्गर समाज को, किसने पैसे दिए, किसने वसूली की। ये बेसिकली मैं आपको कहूंगा व्हाई ही इज कॉट ऑन रॉन्ग फुट। उनको लगा कि ये शायद संगठन का ही कोई फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन है, यहाँ कोई मीडिया की प्रेजेंस तो है ही नहीं है, तो मैं खुल के बात करता हूँ। और उनके जो मन में था, जो उनकी सेंटिमेंट्स थे, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ रविंदर भाई, क्या जम्मू की बात करने का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है? जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है वो ठीक है, लेकिन अगर युवा राजपूत सभा या मेरा डुग्गर समाज में से मेरी माताएं बहनें या आम आदमी अगर वो जम्मू की बात करे तो इसका मतलब वो बिकाऊ है, उनको कोई ब्रीफ नहीं है, उनको कोई राइट नहीं है जम्मू के हक में बात करना। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड जमात है इस वक्त हिंदुस्तान की भी, और दुनिया में शायद इससे बड़ी जमात नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी कविंद्र गुप्ता जी की जो इंटेंशनल और डेलिब्रेट मिस्टेक्स हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है, जिससे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं, आज मुझे पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिनरी कमेटी है और रविंद्र रैना भाई जो हैं वो इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन आज फिर इन्होंने फैसला किया कि वी विल गिव स्पेस एंड वी विल प्रोवाइड अ रिलीफ टू कविंदर गुप्ता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसके जो अंजाम, जो इसके रिजल्ट्स आप आने वाले देखेंगे। और जिस तरह आपने अभी इंट्रो में कहा, इन्होंने एक मामला जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी हिम्मत से कोशिश करके कोशिश की थी उस मामले को ठंडा करने की, और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि साथ में युवा राजपूत सभा के जो सेंटिमेंट्स थे, जो उनकी जदोजहद थी, उसमें जम्मू की आवाम को मिसलीड करने की भी कोशिश की गई। लेकिन आज कविंदर जी की इस बयानबाजी ने मुझे लगता है कि फिर डुग्गर प्रदेश को एक मुठ कर दिया है। सर, यहाँ पे सवाल ये है, क्या यह वाकई में इतना आसान है? किसी को कुछ भी कह दो आप, उसकी जो भी उसकी पोजीशन है उसको नीचे गिरा दो वहाँ से। एक वीडियो बनाकर, मैं आज एक वीडियो बनाऊँ, किसी को अब्यूज़ करूँ, गालियाँ वालियाँ देकर, जब वो वीडियो ऑनर हो जाए मैं बड़े आराम से बोल दूँ कि मैंने तो ये किया ही नहीं, ये तो एडिट है, ये काफ़ी होता है। सब इसके और क्या ऑप्शन है? क्योंकि आप कानून को भी जानते हैं, तो क्या ऑप्शन है इसमें? आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ। कविंदर जी तो एक्सपर्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी तो इलेक्ट्रॉनिक, टेक्निकल, डिजिटल एक्सपर्ट तो नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कविंदर जी बोल रहे हैं और हमारी युवा राजपूत सभा के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो खुद ही जिसे कहते हैं कि बैकआउट कर रहे हैं, और फिर उनके बैकआउट होने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी कहती है कि सिंस कविंदर जी ने डिसऑन कर दिया है तो हम एक्शन नहीं लेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कभी कोई डेलिंक्वेंट, क्या कभी कोई एक्यूज्ड, वंस ही इज कॉट ऑन रॉन्ग फुट, वो कभी मानता है कि मैंने चोरी की है, मैंने ये कोई मुझसे गलती हुई है? ये किसका काम है देखना? आप मुझे बताइए, ये सीडी डॉक्टर्ड है या उसमें एडिटिंग की गई है? ये किसने चेक करना है? इसका पता चल सकता है, इसका पता चल सकता है, इसके पास। हमारे पास ऑप्शन है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी, तो उनको चेक करवाना चाहिए था कि ये वीडियो किसने शूट किया है। उसके बाद वो सामने आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बोलते ये हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है, हमने चेक करवाया, ये तो फेक है, ये तो एडिटेड है। तो सवाल वहीं पे रुक जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो भी हवा में सामने आ गए कि वो उसको ऑन ही नहीं कर रहे, इसलिए हम एक्शन नहीं करना चाहते। मुझे इस वक्त रविंदर भाई इस सिचुएशन पे जगजीत सिंह की एक गज़ल का एक शेर है, उन्होंने बड़ी अच्छी गाई है, मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। ठीक है, जो इसमें सीडी में है वो डिसऑन कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरी इस वीडियो को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये वीडियो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उनको पूरा पता है। सुनील सेठी साहब भी जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी कानून के जानकार हैं, उनको ये बातें समझ आती होंगी। लेकिन एक मजबूरी होती है, एक दायरा होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लेकिन वो एक कागज़ के साथ सामने आते कि हमने इस वीडियो को लैब में भेजा है और ये इसकी रिपोर्ट आई है, साहब ये तो एडिटेड है, तो वो बात समझ आती। एक छोटी सी एक प्राइम ऑफ एक कोई कमेटी बना लेते, ठीक है, एक जिसमें एक नोटिस दिया जाता कविंदर गुप्ता जी को, इसको टेस्टिंग के लिए इस वीडियो को भेजा जाता साइंटिफिक एफएसएल में या किसी और जो लेबोरेटरी है, वहां से रिपोर्ट आती, और साथ में ये भी जानने की कोशिश की जाती, कविंदर जी कह रहे हैं वहां 10 लोग थे मीडिया कर्मी, तो ये भी तो पता करते वो 10 लोग कौन है। अगर उनके पास भी वीडियो थी तो उन्होंने ये वीडियो क्यों नहीं चलाई? अगर उनके, वो कह रहे हैं कि कुछ 10 के करीब लोग थे, तो कहने की ये बात है, हमारे जम्मू में जितने भी इम्पॉर्टेंट मीडिया जो पोर्टल्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं रविंदर भाई, जिनकी एक अच्छी व्यूअरशिप है, जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे भी मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जी। वो नंबर 8 या 10 से ज़्यादा नहीं है। तो वो कौन से ऐसे लोग थे जिनको, कविंदर जी तो हर एक को जानते हैं, वो तो टेलीफोन करके बुलाते हैं, अपने घर में, अपने निवास स्थान में इंटरव्यू देते हैं, तो उनको कैसे नहीं पता चला ये 10 लोग कौन है? और ये बात बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है कि सिवाय एक शख्स के जिसने
प्राइवेटली अपने मोबाइल से कोई अपना ही होगा कोई उनका अपना ही होगा। कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये है बाजी, सवाल ये है सर कि बड़ी मुश्किल से एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े एफर्ट लगे थे इसमें, क्योंकि जिस तरह से जुआ राजपूत सभा बाहर आई थी, लेकिन आज उन्होंने फिर एक अल्टीमेटम दे दिया, आज उन्होंने फिर एक चेतावनी दे दी है कि 15 और 16 तारीख को फिर से वो इस एजिटेशन को वापस उसी मूड में लेके आ रहे हैं। तो लगता है कि एक बार हमें कविंदर गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। देखिए, एटलीस्ट कुछ मुद्दे ताज़ा हो गए इससे, ताज़ा हो गए, ठीक है। तो इन्होंने जो जख्म थे ना हमारे, उनके ऊपर नमक छिड़ा है कविंदर गुप्ता जी ने। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी, मुश्किलें बढ़ाई हैं। अब मुझे लगता है कि आप देखेंगे, अगर तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अगर ये कविंदर जी के मन की बात है तो उसको ओन करें ना। लेकिन आज अगर ऑन करते भी हैं तो उसका आगे क्या, उसका रिजल्ट माफी। देखिए, उनका जो पिछला रिकॉर्ड है ना, मैंने आपको पहले ही कहा, बड़ी जल्दी माफ़ी भी मांग लेते हैं, बड़ी जल्दी रिट्रीव कर लेते हैं अपनी बात को, कह के ना मैंने ऐसा कहा नहीं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आप देखिए, इल्ज़ामात से भरे हुए, एलिगेशन पे एलिगेशन है, लेकिन उसकी जांच कभी नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से रविंदर भाई कहता हूं कि जो एक्सेल्शियर लेन में जो इनका घर है कविंदर जी का, वो जेडीए लैंड के ऊपर है, जेडीए की ज़मीन के ऊपर इन्होंने घर बनाया हुआ है। आए मेरे साथ बहस करें, मेरे पास रिकॉर्ड है सारा, ठीक है। लेकिन जेडीए उनको कभी नोटिस नहीं देगी, ठीक है। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो पावर में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी है। और दूसरी बात, पूरे जम्मू कश्मीर को मैंने बताया कि हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, 31 करोड़ का लोन लिया इन्होंने। कहाँ से? लिंक रोड शाखा जे&के बैंक से, जिसमें कविंदर जी वन ऑफ द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एंड मॉर्गेजर है। इनकी उधमपुर में कमर्शियल ज़मीन है, एक फैक्ट्री, ठीक है, वो मॉर्गेज्ड है जेके बैंक को। लेकिन क्या आज तक पता चला कि वो 31 करोड़ रुपये जो कि एनपीए हुआ अकाउंट, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह भी हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह की जो ज़मीन है सुंजवा में, मोर देन 2 कैनाल्स, इट इज़ आल्सो मॉर्गेज्ड। हमारे एमपी जुगल किशोर जी, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, हिमगिरी के साथ। इसके अलावा मैडम ममता सिंह, जो कि जम्मू विश्वविद्यालय की मुलाजिम होकर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शामिल थी। और मज़ेदार बात देखिए, 3 मेगावाट का चंबा में हाइडल प्रोजेक्ट लिया इन्होंने। क्या ये पब्लिक सर्वेंट्स है या बिजनेसमैन है? मुझे बताइए। ये तो कहते हैं हम जम्मू के नुमाइंदे हैं। रविंदर भाई, आप मुझे बताइए, ये तो बिजली पैदा करना चाहते थे हिमाचल प्रदेश में, पैसे कमाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ना वहाँ प्रोजेक्ट खड़ा किया, वहाँ पे भी जो कमीशनिंग की डेट थी वो भी डेट निकल गई, एमनेस्टी भी अवेल की हिमाचल सरकार की, ठीक है, लेकिन बना कुछ नहीं। और यहाँ पे अकाउंट भी एनपीए हो गया। और अब जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जिस तरह वो हमारे जी के चेयरमैन है ना, सुभाष चंद्रा, ठीक है, उनका लोन अब इतने आसान किस्तों पे सेटल हुआ है। अब शायद मैंने सुना कि इसमें भी कोई सुल्लू गुल्लू चल रहा है या हो गया हुआ है। ये बातें बाहर नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये ऐसे सवालात हैं हमारे डुग्गर प्रदेश के, और ख़ास तौर पर अब ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर का। मुझे बताइए, चाहे जुगल जी हैं, चाहे कविंदर भाई हैं, चाहे मैडम ममता सिंह हैं, चाहे डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, यही तो शान है हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या वेदर दे डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन टू डुग्गर प्रदेश कि जब ये ऑफिस में थे ये कर क्या रहे थे? आप मुझे बताइए। और आज आप देखिए, 200 पॉलिटिशियंस सरकारी बंगलों से बाहर निकाल दिए गए। हाई कोर्ट में लिख के दिया जम्मू कश्मीर सरकार ने, मेरा कविंदर भाई क्यों नहीं छोड़ता सरकारी कोठी गांधीनगर वाली, ठीक है। मेरे स्वास्थ्य मंत्री ये भगत जी, क्या नाम है इनका, बाली भगत, रूपनगर में इतना शानदार व्हाइट हाउस है, वहाँ क्यों नहीं जाते ये लोग? आप मुझे बताइए, फॉर्मर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता क्यों नहीं छोड़ते सरकारी कोठी? गुलाम नबी आज़ाद साहब क्यों नहीं छोड़ते सरकारी कोठी? आप मुझे बताइए, नीलम लंगे क्यों नहीं छोड़ता कोठी? शमशेर सिंह मनास पलोड़ा के लैंडलॉर्ड हैं, क्यों नहीं छोड़ते सरकारी कोठी? क्या जम्मू और डुग्गर प्रदेश इनसे ये सवाल क्यों ना करे? ये वो लोग हैं जो जम्मू की डुग्गर की बात करते हैं। लेकिन जब इनके पास पावर आई रविंदर भाई, हमें फिर पता चला
कि पावर का मजा क्या होता है। ये तो जून 2018 में असेंबली आपको मालूम है गिर गई। 18 से लेकर अब 23 में हम आ गए हैं। पिछले 5 साल से गैर कानूनी तौर के ऊपर ये बंगलोज में बैठे हुए हैं। क्या जम्मू की जनता को ये जानने का हक नहीं है? बिल्कुल, ये बिल्कुल। क्यों अनऑथोराइजली टैक्स पेयर का पैसा है, क्यों नहीं अपने घरों में जाते ये लोग? इन सब क्यों के जवाब मिलते हैं आपको? जवाब क्या है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, ये ऊपर वाले का बड़ा कर्म है कि हमें कविंदर जी ने दोबारा मौका दिया ये इश्यूज पब्लिक में लाने का। और मैं आपको फिर एक चीज कहता हूं, पूरा जम्मू, पूरा डुग्गर प्रदेश युवा राजपूत सभा के साथ है। एब्सोल्युटली। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये मत समझें कि आप लोगों को डराकर धमकाकर डुग्गर प्रदेश की आवाज जो है इसको बिठाएंगे। आपको मैं एक चीज कहूंगा, जन सैलाब आएगा इधर जम्मू में, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। इन्होंने हमारे सब्र का बहुत इम्तिहान लिया है। हमारा सौदा हुआ है, जम्मू के साथ प्रॉमिस किया गया था, जम्मू के जॉब्स और जो लैंड्स हैं उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैंने कवर किया था वो, आपको याद होगा। इन्होंने कहा था लैंड्स एंड जॉब्स शैल बी प्रिजर्व्ड, लेकिन आप देखिए वो प्रिजर्व हुए लद्दाख के लिए, मेरे जम्मू के लिए नहीं। एक दिन एक डेफिनेशन डोमिसाइल की, दूसरे दिन दूसरी डेफिनेशन डोमिसाइल। क्यों डोमिसाइल? ये मेरा डुग्गर प्रदेश है, यहां की नौकरियों पे, यहां के रिसोर्सेज के ऊपर मेरे डुग्गर प्रदेश का राइट है। आज आप देखिए 300 शराब की दुकानें, रविंदर भाई, मेरे जिसको हम सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, मेरे साथ चलिए अभी कच्ची छोनी में लुत्फा अकेडमी स्कूल के सामने शराब की दुकान है। सबसे ज्यादा ट्यूटोरियल्स कच्ची छोनी में है और सबसे ज्यादा शराब की दुकानें आपको इस एरिया में मिलेगी। क्या दिया हमें इन्होंने? सब कुछ ले गए, हमारा सारे रिसोर्सेज हमारे लूट के चले गए। और आज जितने भी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जम्मू स्मार्ट सिटी के और जितने भी हैं, सब आउटसाइडर्स के पास है। क्या मिला जम्मू को? और लाखों टूरिस्ट कश्मीर में, और जम्मू खाली हाथ देख रहा है। कब तक हम खामोश रहे इस नाइंसाफी के ऊपर? शुक्रिया शेख शकील साहब। ये इंटरव्यू से ज़्यादा कुछ और था शायद शेख शकील साहब के लिए। वो थोड़ा शायद यही प्यार था उनका अपने जम्मू के लिए, जिसके जवाब वो ढूंढ रहे हैं लेकिन मिलते नहीं। लेकिन कविंदर गुप्ता साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ सवाल हैं। सवाल ये हैं कि आप अगर उस वीडियो को लेकर सामने आ रहे थे तो वैलिड प्रूफ के साथ सामने आते। आप ये कहते शायद वो वीडियो एडिटेड हो, हम उस पर मोहर नहीं लगाते, लेकिन आप सामने आते कि हमारे आदमी पर, हमारे बीजेपी के एक अहम आदमी पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, ये कागज़ है साहब, इस वैलिड लैब से हमने टेस्ट करवाया, इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी जांच करवाई है, ये एडिटेड है। बात समझ आ जाती। या तो आप ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि वो वीडियो एडिटेड है, तो दूसरा ऑप्शन है कि आपको इसके लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि युवा राजपूत सभा ने पहले भी जम्मू के लिए आवाज़ उठाई है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर। उसके बाद ये इशू भी बिल्कुल जेन्युइन था। उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जम्मू को आहत जरूर किया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।